बल्कि रॉ के असर जो सबक हमारा शुरू है उसमें अब हम पढ़ेंगे बल्कि रॉ के हरारती असर। अब सवाल का जवाब दो, ऐसे कौन कौन सी अशिया है जिसमें से बल्कि और गुजरने पर वो चीज़ें गर्म हो जाती है? बोलो, खड़े रह के बोलते जाओ। ओवन, वेरी गुड ओवन। और हाँ ओवन, हाँ देखो ये है बल्कि स्तरी है ना, हाँ ये बल्कि स्तरी, पानी गर्म करने वाला बॉयलर। और वेरी गुड हीटर, वेरी गुड। अब ये चीज़ें सब गर्म होती हैं। तो बल्कि रोग के हाथी असरात में सबसे पहले हम देखते हैं बल्कि स्तरी। हर एक को मालूम है बल्कि स्तरी इस तरह की होती है। हाँ ये बल्कि स्तरी में ये जो नीचे वाला पोर्शन रहता है जिससे हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं इस तरह से, कपड़ों को प्रेस करते हैं। लेकिन अगर गलती से हमको इसका टच हो गया हमारा हाथ, तो टच होने के बाद क्या हमको करंट लगेगा? क्या लगेगा? जल जाएगा ना, चटका लगेगा ना। जलेगा तो बाद में रख देंगे तो जल जाएगा, लेकिन फौरन क्या हो जाएगा, चटका लगेगा। अब ये बताओ कि हमको बल्कि रॉ का झटका क्यों नहीं लगेगा, करंट क्यों नहीं लगेगा? क्या वजह है? वो करंट गरम, देखो वो करंट गरम नहीं। अब देखो ये अगर इसको हम ओपन करते हैं बच्चों, हाँ इसको ओपन करते हैं, ओपन करने पर इसमें आप लोगों को ये शीट दिखाई दे रही है इस तरह से। ये निक्रोम तार की शीट है। किसकी है? निक्रोम तार की शीट। अब ये निक्रोम तार की शीट क्यों ली गई, इसमें तांबे की तार क्यों नहीं ली गई? तो निक्रोम तार जो रहता है बहुत जल्द गर्म हो जाता है और दर्जा बहुत ऊंचा रहता है। अब यहाँ तुमको दिख रहा होगा, देखो इस तरह से। अब इस तरीके के अंदर से ये दिख रहा है, ये क्या है? ये अबरक का फॉल है। क्या है ये? अबरक का फॉल। अबरक का फॉल होने की वजह से कभी इस तरह करते करते हमारा हाथ यहाँ लग जाएगा तो हमको बल्कि झटका नहीं लगेगा, बस हमको क्या लग जाएगा? झटका लग जाएगा। तो बल्कि रॉ के हाथ के असर पर मुमनी आप लोगों को नजर आई, ये है बल्कि स्तरी। क्या है ये? बल्कि स्तरी। अब दूसरा हम देखते हैं बल्कि रॉ के हाथ के असर पर मुमनी। आपने बल्कि अंगीठी देखी होगी, यानी अंगीठी यानी क्या? सेगड़ी, जो बल्कि रॉ से शुरू होती है। किसी को मालूम क्या नाम है उसका? क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिक पर शुरू होती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड बोलो। बल्कि अंगीठी इसको उर्दू में बोला जाता है और इसमें जो तार होती है, क्या है देखो ये होती है जो बल्कि अंगीठी, इलेक्ट्रिक सेगड़ी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेगड़ी जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, इस तरह से ये कॉइल लगी होती है। ये कॉइल भी किसकी बनी होती है? निक्रोम की बनी होती है। इसका दर्जा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे बल्कि वो जारी करेंगे हमारी जो सेगड़ी है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसी तरह से एक और आपके सामने ये तार है। अब ये तार का क्या होता है? लच्छा होता है। क्या होता है इसका? लच्छा। लच्छा यानी क्या? बहुत सारे तारों का गुच्छा, जैसे कहते हैं तार का गुच्छा है। देखिए तार का गुच्छा है, तो इसी तरह से लच्छे की शक्ल में होती है और इसका दर्जा कैसा होता है? बहुत ऊंचा रहता है। ये जो है ये निक्रोम तार है और ये स्टील की तार है, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है? निक्रोम है। तो एल्यूमिनियम की तार जब हम इन दोनों को बल्कि रॉ गुजारेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होगी, लेकिन जैसे ही इसमें से बल्कि रॉ गुजारेंगे ये बहुत तेज़ी से गर्म होगी, ये लाल हो जाएगी पूरी की पूरी और फ़ौरन जो है हमारा खाना पक जाएगा या कोई चीज़ आराम से जल जाएगी। तो ये बल्कि रॉ के हाथ के असर पर मुमकिन है। अब ये बताओ, अब दूसरी बात ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। सबको मालूम है इलेक्ट्रिक बल्ब ये। अब देखो इलेक्ट्रिक बल्ब इधर आओ मेरा, अब ये बल्कि बल्ब जब ऑन हुआ तो बताओ बल्कि बल्ब में ऐसी क्या चीज़ है कि जो चमकने लगती है? कौन सी तार इस्तेमाल होती है बल्कि बल्ब में? तांबे की तार नहीं। अगर तांबे की तार भी बल्कि रॉ की अच्छी मौसली तांबे का तार है ना। देखो बल्कि बल्ब में जो तार इस्तेमाल होती है वो है टंगस्टन की तार। कौन सी तार है वो?
जिसका दर्जा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब टंगस्टन तार की खासियत ये रहती है कि जैसे ही इसको जलाया जाए या गर्म किया जाए तो वो क्या होने लगती है, चमकने लगती है। देखो अब ये दरमियान में दिख रहा है आपको टंगस्टन तार का फिलामेंट, देखो इस तरह से है, ये फिलामेंट है, इसे फिलामेंट कहा जाता है, तार कहा जाता है। टंगस्टन तार की खासियत क्या है, जैसे ही इसको बल्कि वो गुजारी जाती है तो ये क्या होने लगती है, चमकने लगती है। अब दूसरा हम देखेंगे बल्कि के असरात पर। अब ये देखो बच्चों, ये शायद सबको मालूम होगा, ये क्या है, क्या इसका प्लग लगाने के बाद क्या इसमें से बल्कि गुजरने के बाद क्या होता है, गर्म होता है। और किसके काम आता है ये, बॉयज को ज्यादा मालूम होगा, किससे कपड़े का ज्वाइन करने में, क्या ज्वाइन करने में, तारों को एक दूसरे से, और क्या बोलते हैं उसको, एस से नाम सोल्डरिंग करने के लिए ये काम आता है। तो क्या बल्कियों के हाथी असर पर मुबनी ये आला है, गर्म होता है ना, ये गर्म होकर ये क्या करता है, चिपका जाता है ना दोनों तारों को, तो ये हाथी असर पर मुबनी है या नहीं, जब क्लियर हो गए बात तो बल्कियों के हरारती असर पर मुबनी हमने क्या क्या देखे, ये सोल्डरिंग, क्या ये सोल्डरिंग, अच्छा, और दूसरी चीज क्या देखे, हाँ तीसरी चीज, और अब चौथी चीज जब हम देखेंगे हमारे घरों में बल्कि रो का पूरा कनेक्शन होता है। कनेक्शन होने में क्या होता है, कभी हमारे घर की लाइट चली गई तो हम देखते हैं ना आजू बाजू की लाइट गई है कि नहीं, लेकिन आजू बाजू की लाइट रहती है, हमारे अकेले घर की लाइट चली गई तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्यूज देखते हैं। ये फ्यूज नहीं है, क्या है, फ्यूज, हर एक का अकेला अकेला ये फ्यूज रहता है। तो ये फ्यूज में हम ये इस तरह से निकाल कर चेक करते हैं कि इसमें देखो तार है, तो ये जो तार किसकी बनी होती है, ये तार मखलूत धातु की बनी होती है, जिसका नुक्ता पिघलाव बहुत कम होता है। यानी ये फ्यूज, जैसे ही ये फ्यूज ऐसा होता है कि जब पोल में से इलेक्ट्रिक करंट आता है, इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा अगर आ रहा हो, अगर इसमें से जाके हमारे घरेलू जो आलात है सब में चले जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा करंट आया तो ये क्या हो जाता है, ये पिघल के ये बीच में से टूट जाती है, यानी हमारी लाइट तो चले जाती है और बाकी का जो रहेगा ये कनेक्शन टूटने से बल्कि रो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएंगी, लेकिन हमारे आलात महफूज रहेंगे किससे, बल्कि रो के झटके से, करंट से हमारे। अगर इसमें तांबे का तार हम इस्तेमाल करेंगे, हम निक्रोम का तार इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये तार ऐसी रहना चाहिए कि पिघलने के बाद क्या हो जाए, खुल जाए यानी क्या, टूट जाए। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट अगर पोल पर से आए तो सबसे पहले वो कहाँ से गुजरती है, इसमें से गुजरती है और फिर हमारे घरों में बल्कि रो का कनेक्शन पूरा रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बल्कि रो आ जाए तो इसमें ये तार क्या हो जाती है, पिघल जाती है और हमारे आलात से बच जाते हैं, झटके से बच जाते हैं, इलेक्ट्रिक से या शॉर्ट सर्किट से बच जाते हैं। बहुत सारे फ्यूज़ यहाँ मौजूद है, बाद में आपको उस डायग्राम बताएंगे, तो ये एक फ्यूज़ का काम याद रखो। फिर हमारे घर में इस्तेमाल होती है मोटर है, जैसा बड़की मोटर इस्तेमाल होती है, पंखे में मोटर इस्तेमाल होती है, तो देखो कुछ इस तरह की वो मोटर रहती है, देखो इस तरह की कोई मोटर रहती है जो कैसी घूमती है, गोल गोल। अब गोल गोल घुमाने के लिए अब हम देखते हैं, देखो तो इससे ना करंट लगेगा, तो कोई बॉय ताकि खड़े तरह तो ये दिख रहा है तुमको फैन, देखिए कैसे घूमती है मोटर, गोल गोल मोटर घूमती है। देखिए ये मोटर का घूमना, ये हमारी वॉशिंग मशीन में भी मोटर होती है, और कहाँ कहाँ मोटर होती है, मिक्सर में वेरी गुड, और फैन में हमारी मोटर होती है। और ये था बच्चे लोग के हाथ में।